नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। दो देश थाईलैंड और कंबोडिया, जिनके बीच बहुत लंबे वक्त से विवाद चलता आ रहा है, अब खबर यह मिल रही है कि मैदाने जंग में भी ये दोनों देश उतर आए हैं। दोनों तरफ से रॉकेट्स दागे जा रही हैं और खबर यह भी है कि कई लोगों की मौत हुई है इस हमले में और कई लोगों के घायल होने की खबर है। थाईलैंड और कंबोडिया, जिसके पीछे चाइना और अमेरिका का भी सपोर्ट है, कौन सा देश किसको सपोर्ट कर रहा है और कैसे ये दो देश आपस में लड़ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, शिव मंदिर को लेकर ये पूरा विवाद कैसे गरमाया हुआ है, आज एक एक पॉइंट पर विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बाइन जी जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, थाईलैंड और कंबोडिया में जिस तरीके से ये युद्ध छिड़ा है, हालांकि ऑफ कैमरा आप और मैं इस पर बात कर रहे थे कि ये युद्ध लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सीमा को लेकर संघर्ष है, लेकिन ये शिव मंदिर का जो जिक्र आ रहा है, थोड़ा विस्तार से समझाइए, ये दो देश मैदान जंग में क्यों हैं? देखिए, एक्चुअली क्या है, ये जो मैदान जंग की आपने जो बात कही, ये एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर है। और प्रॉक्सी वॉर किसके बीच में है? थाईलैंड और कंबोडिया का नाम लेकर लड़ रहे हैं अमेरिका और चीन। एक्चुअली हम देखें, थाईलैंड की इकोनॉमी जो है वो करीब 532 बिलियन की है, करीब 532 बिलियन की। और वहीं अगर हम देखें तो आपका थाईलैंड कंबोडिया की वो करीब 30 बिलियन की इकोनॉमी है। आप देखें कितना बड़ा अंतर है, कहाँ तो आपका 550 बिलियन की इकोनॉमी और कहाँ आपका 30 बिलियन। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो थाईलैंड की जनसंख्या तकरीबन 7 करोड़ और हम बात करें कंबोडिया की तकरीबन 2 करोड़। कंबोडिया थाईलैंड के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, चाहे मिलिटरली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, एरिया वाइज बात करें, हर लिहाज से बात करें काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है। कंबोडिया ने अपनी कमज़ोरी को मजबूती देने के लिए साथ पकड़ा किसका? चीन का। और चीन ने और साथ में पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान ने कंबोडिया के सैनिकों को बाकायदा ट्रेनिंग दी फाइट करने के लिए। इवन चीन ने तो पूरा पूरा कंबोडिया को अपनी एक तरीके से कॉलोनी बना लिया, जैसी कॉलोनी बनाया गया था पाकिस्तान को। थाईलैंड जो है उसको बैक कर रहा है पूरा अमेरिका, और अमेरिका के अप्रूवल मिलने के बाद अभी जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, थाईलैंड के द्वारा थाईलैंड को अप्रूवल दिया गया किसके? अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका के अप्रूवल के बाद थाईलैंड ने भी कंबोडिया पर अटैक करना स्टार्ट किए हैं। दोनों लड़ काफी समय से रहे हैं, काफी समय से दोनों फाइट है 800 किलोमीटर, तकरीबन 800 किलोमीटर का दोनों के बीच बॉर्डर है। और जो ये शिव मंदिर की लड़ाई है, देखिए शिव मंदिर की लड़ाई ऐसा नहीं कि मंदिर में कोई खजाना है, कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात यह है कि किसकी सिविलाइजेशन ज्यादा रिच है। और मुझे ये लग रहा है कि जिस प्रकार से शुरुआत हुई है, हो सकता है कि थाईलैंड जो है काफी बड़े हमले जो है कंबोडिया पर करे। और देखिए, हो सकता है ये भी कि थाईलैंड के सपोर्ट में अमेरिका अपनी फोर्सेस तक वहां पर भेज दे। रीजन क्या है कि अगर जिसका भी इस रीजन पे कंट्रोल होगा, जो आसियान कंट्रीज हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे? उसके प्रभाव में आ जाएंगे, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। ऐसा इस एरिया में क्या है? जी हाँ, ऐसा इस एरिया में क्या है कि जिसके प्रभाव में ये एरिया आ जाएगा, बहुत सारी कंट्रीज उसके फेवर में चली जाएंगी? एक तो क्या है कि जी आसियान कंट्रीज 10 देशों का ग्रुप है ये, जो पूरे आपके साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेंगे। इनमें कई कंट्री ऐसे हैं, जैसे सिंगापुर है, बहुत रिच कंट्री है, कई कंट्री बहुत रिच है, कई कंट्री बहुत गरीब भी है, जैसे म्यांमार है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे कंट्री जो आपके लोकेटेड है वो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है। और साउथ चाइना सी वो है जिस पर चीन 2010 से अपना पूरा कंट्रोल होने लगा है कि साउथ चाइना सी का 90% एरिया मेरा है, ताकि साउथ चाइना सी का पूरा इकोनॉमिकली जो दोवन है वो कर सके चीन। और साथ ही जो इन पूरे क्षेत्र का जो ट्रेड रूट है उस पर कंट्रोल कर लिया है किसने? चीन ने। यहाँ तक कि आर्टिफिशियली उसने वहां पर आइलैंड तक बना दिए हैं साउथ चाइना सी में, स्पार्टली और पार्टसन।
और अब वहां से जो भी आपका फ्री नेविगेशन होता था उसको उसने बैन कर दिया। इवन जो आपका 200 नॉटिक मील का देश की बाउंड्री से जो एरिया होता है, चीन ने उन सारे देशों को नकार दिया है कि ये पूरा क्षेत्र मेरा है। तो अगर कंबोडिया और थाईलैंड की वॉर में जो भी कंट्री जीतेगा तो सीधा सीधा अमेरिका या चीन का प्रभाव बढ़ेगा, और अमेरिका का प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में चीन के प्रभाव को वो कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करेगा। तो ये जो वॉर है, ये वॉर केवल प्रॉक्सी वॉर देशों का नहीं है, ये वॉर एक प्रॉक्सी वॉर है। तो फिर बाकी तो में फिर लड़ रहे हैं तो वो आपका देखिए, अमेरिका और चीन लड़ रहे हैं। तो मैं यही समझना चाह रही हूं कि प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, तो फिर शिव मंदिर की लड़ाई कहां से आ गई? और अभी पिछले कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि थाईलैंड की पीएम को सिर्फ इसलिए इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि उनकी एक ऑडियो कॉल लीक हो गई थी जिसमें कहीं ना कहीं वो कंबोडिया के किसी शख्स से बात कर रही थी, उनको अंकल कह रही थी और उनकी तरफ अपना झुकाव दिखा रही थी। तो ये शिव मंदिर की लड़ाई कहां से आ गई? देखिए क्या है ना, अब ये नहीं है, सैकड़ों सालों की लड़ाई है। ठीक है। अब शिव मंदिर की जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि हम कितनी पुरानी सिविलाइजेशन, हमारी समृद्ध सिविलाइजेशन, जब देशों के बीच में नफरतें होती हैं, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपने आप को बोलने का प्रयास करता है कि हम तो अरब सिविलाइजेशन से जुड़े, हम तो एक महान सभ्यता है, पाकिस्तान एक महान है। वो अपनी उस सभ्यता को भूल गया जिसमें उसका रूट है, वास्तविकता में जो है वो उसको भूलकर अरब से जोड़ने का प्रयास अपने आप को करता है। यही प्रॉब्लम क्या है थाईलैंड और कंबोडिया में है कि जिसके पास इस मंदिर का अधिकार होगा तो इससे प्रमाणित होगा ना कि आप 1000 साल पुराने तो हैं ही। अगर आपके यहाँ पर जो समृद्ध मंदिर आपके यहाँ पर था तो इसका मतलब प्रमाण क्या होता है कि आप 1000 साल पुराने हैं और आपका सांस्कृतिक एक प्रभाव था, 1000 साल से वो मंदिर आपके यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन स्ट्रगल। और दूसरी बात क्या होता है नमिता जी, बात है ना, विवाद के बहाने ढूंढे जाते हैं। आप किसी थाईलैंड और कंबोडिया के व्यक्ति से बात करें तो वो छूटते ये कहते हैं कि ये मंदिर हमारा है। दो साथ बात कीजिए। अभी मैंने बहुत सारे ट्वीट देखे तो थाईलैंड के लोग भी दावा कर रहे हैं कि मेरा है और कंबोडिया के लोग भी दावा कर रहे हैं मेरा है। यानी कि उनके नेशनल कंसर्न में ये है कि ये मंदिर हमारा है। तो जब इसको आप नेशनल कंसर्न में किसी चीज को आप ले जाते हैं और उसको प्राइड से जोड़ देते हैं तो फिर सारी बातें बेमानी हो जाती हैं। मुझे ये है कि हो सकता है ये वॉर आगे बढ़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर अभी आगे बढ़ेगा। थाईलैंड हो सकता है कंबोडिया का काफी सारा क्षेत्र समेत मंदिर भी कब्जा कर ले। बिल्कुल। इसकी प्रमुख वजह यह भी है नमिता जी कि सुनने में यह भी है कि कंबोडिया के अंदर चीन ने अपना सैन्य अड्डा बनाया हुआ है जो कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है अमेरिका के लिए भी, थाईलैंड के लिए भी और अन्य और के लिए भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर थाईलैंड कंबोडिया के बीच में ये शिव मंदिर का क्या मामला है ये दर्शकों ने समझा। इसके अलावा ये सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर है और इसके पीछे की कहानी ये है कि चाइना अमेरिका आमने सामने है और इसीलिए अपने अपने जिनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको मिसाइलें प्रोवाइड करा रहे हैं और इसीलिए F-16 उड़ाया गया है, ये भी खबर सामने आई थी। बहरहाल इस युद्ध को लेकर जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया निपुण जी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।